ज्ञानवापी पर बवाल किस लिए? जब आप पानी में हगोगे तो कभी ना कभी तो उतराएगा। क्या मुगल बादशाह भिखारी थे? नौकरी कर रहे थे, यहाँ पे बादशाह थे ना, जमीन नहीं थी उनके पास। उन्होंने हमेशा यही दो काम किए और वो सोचे कि कभी इसका पलट के हमको जवाब नहीं मिलेगा। अब वो जवाब आ रहा है, उनकी 100 पुश्तें भुगत रही है, वरना हमारे हिंदू मुस्लिम में क्या झगड़ा होता? 70 जातियाँ हैं। लेकिन स्थिति ये है कि मुगलों का अत्याचार कोई हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, जहाँ से वो पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेके आज तक इतनी बेशर्मी वाली करतूतें आज भी करते जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। सबसे बड़ी बात है, मुसलमान थे इराक में लड़कियों को मंडियों में बेच रहे थे रेप कर करके, सब चुप थे, सब चुप थे। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। अफगानिस्तान में घरों से बेटियों को खींच के तालिबानी लेके जा रहे थे, तब सारे मुसलमान चुप थे। ज्ञानवापी पे इनको बड़ा ज्ञान, बड़ी हिम्मत आ जाती है बोलने की। जब मानवता शर्मसार होती है तब ये नहीं बोलते, जब इंसानियत शर्मसार होती है तब इनमें बोलने की हिम्मत नहीं होती। जब दुनिया के सबसे घटिया कुकर्म मुसलमान करता है तब मुसलमान नहीं बोलता है। मुसलमान कब बोलता है? जब उसे ज्ञानवापी पे बोलने का मौका मिलता है। क्या है ज्ञानवापी में भाई? तुम्हारा बादशाह कोई भिखारी बादशाह था क्या? लोटे लेके घूम रहा था बनारस में, उसके पास जमीन नहीं थी, गंगा के किनारे इतनी लंबे चंट पे तुम जहाँ चाहते मंदिर क्या पूरा पैलेस खड़ा कर लेते। नहीं, तुम्हें मंदिर में ही घुस घुस करके अपने कुकर्मों को करना है। और तुम ये सोच के बैठे थे कि कभी बादशाहत जाएगी नहीं। बर्तन घिसते घिसते तुम्हारी औलादे ख़त्म हो गई, नामो निशान मुगलिया सल्तनत का मिट गया। तो अब पासा पलट गया है। काल चक्र में कोई दोष नहीं होता। एक समय ऐसा ही आता है कि बाघ को भी बकरी से कभी कभी डर लगने लगता है। वो स्थिति आई। अब साक्ष्य आ रहे हैं, प्रमाण आ रहे हैं, डिजिटल ज़माना है। ना तुमसे कुछ छुपा है ना मुझसे कुछ छुपा है। अगर वो शिवलिंग निकला तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मुस्लिम समाज के लिए सर झुकाने के लिए आसमान छोटा पड़ जाएगा, ये याद रखना। सबसे बड़ी बात है कि उसको तो आप फाउंटेन बताने में लगे हुए हैं। भगवान करे वो फाउंटेन निकले, लेकिन अगर वो शिवलिंग निकला तो ये आसमान छोटा पड़ जाएगा सर छुपाने के लिए मुस्लिम समाज को। मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि वो शिवलिंग ना ही निकले तो बढ़िया है। लेकिन अगर शिवलिंग निकला तो इस धरती का हर मुसलमान सोच ले कि उसके लिए ये पूरा आसमान छोटा पड़ेगा। वो कहाँ अपना सर छुपाएगा? जो कुकर्म उन्होंने किया है वो बहुत ही भीषण है। उसके लिए शब्दों में, गालियों में बयां नहीं कर सकते हम। इसलिए बेहतर होगा खुदा करे कि वो पत्थर ही निकले, शिवलिंग ना निकले, वरना फिर स्थिति संभालना और स्थिति पर सफाई देना ना मेरे लिए मुमकिन होगा ना तेरे लिए मुमकिन होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर शिवलिंग निकला है तो एक डीयू के प्रोफेसर है रतन लाल, वो तो कह रहे हैं कि शिवलिंग का भी खतना हो गया। इधर मुजफ्फरनगर के लड़के ने उस पर अगर कटाक्ष की शिवलिंग पर तो योगी का हंटर चल गया, उसको तुरंत गिरफ्तार कर दिया। देखिए, आपको संभल करके एक प्रोफेसर की हैसियत का स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं भी बहुत कुछ शब्द जानता हूं, अगर मैं प्रोफेसर के लिए डीयू के इस्तेमाल करूं तो उसको भी बुरा लगेगा। मैंने प्रोफेसर के स्टेटमेंट सुने, उसकी सफाई सुनी, निहायत घटिया, गंदी और भद्दी है। वो प्रोफेसर के लायक नहीं है। उसे मैं समझता हूँ एक प्रोफेसर के द्वारा नहीं बोला जाना चाहिए जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है। वो तो अपने पे किए पे शर्मिंदा तो बिल्कुल है ही नहीं। क्या बोलेंगे? कोर्ट जो आदेश करेगा मैं उसका पालन करूँगा। हाँ, तो कोर्ट से ही उनको आदेश मिलेगा, लेकिन इस समाज भी बहुत सारे आदेश देता है। कोर्ट से बाहर भी एक दुनिया होती है जो न्याय करती है। सिर्फ कोर्ट में ही न्याय नहीं होता, या कोर्ट जहाँ नहीं होती वहाँ न्याय नहीं होता क्या? एक छोटा सा बच्चा घर में क्या न्याय नहीं पाता क्या यूनिवर्सिटी में हमेशा कोर्ट में फैसले होते हैं? दो स्कूल के बच्चे जब लड़ते हैं तो कोर्ट में नहीं होता ना, अथॉरिटी ही सुलझाती है ना। तो हो सकता है कोई बच्चा ही आपको न्याय कर दे आपके साथ, फिर मत कहना कि बच्चे ने न्याय कर दिया। न्याय की हैसियत बहुत सारे लोगों के पास होती है। जब डीयू में एक प्रोफेसर बदतमीजी करता है तो वाइस चांसलर भी न्याय कर सकता है, एक दूसरा एचओडी भी न्याय कर सकता है, उसका स्टूडेंट भी न्याय कर सकता है, बच्चों का समूह भी न्याय कर सकता है। न्याय केवल अदालतों में नहीं होते, ये प्रोफेसर को पता नहीं। उसे कहो कि न्याय कहाँ कहाँ हो सकता है, पता लगाए। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है जहाँ ईंट रख दो, लाल कपड़ा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, मंदिर बन जाते हैं। अब हिंदुओं से इतनी नफरत हो गई
और सीधे सीधे मस्जिद पे भी कटाक्ष किया, ज्ञानवापी पे बोले कि ये तो बरसों पुरानी है, इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है। बिल्कुल अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि जहां भी आप लाल कपड़ा रख दो, जल चढ़ा दो, वो मंदिर हो जाता है। भारतीय समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए ये देश ही मंदिर है। इस देश का कण कण मंदिर है। तुम्हारे लिए सैफई मंदिर हो सकता है जहां तुम बॉलीवुड की लाके रंडियां नचाते हो, लेकिन हमारे लिए तो इस देश का कण कण मंदिर है। एक एक व्यक्ति भगवान है। नर की ही सेवा, नारायण की सेवा यहाँ कहा जाता है। इसमें कोई संकोच नहीं। ये अपने पिताश्री को समझाओ कि जहाँ हिंदू समाज लाल कपड़ा रख देता है वहाँ मंदिर होता है। ये तुम अपने बच्चों को समझाओ, खुद समझो। राजनीति में रह करके मुझे ना समझाओ कि मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं है। भारत भूमि का कण कण ही मंदिर है। विश्व का एक एक व्यक्ति ही नारायण है और उसी की सेवा करके इंसानियत तरती है। यही संदेश तो हिंदुत्व देता है। हमारे वृक्षों की सेवा, जीवों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, कीड़े मकोड़ों तक के जीवन की रक्षा करने का दायित्व एक हिंदू का होता है। इसलिए वो पीपल के पेड़ को भी देवता मान के पूजता है, नदियों को भी देवता मान के पूजता है, जिससे लाखों जीव जंतु पानी पी करके अपने जीवन का संवहन करते हैं। और यही समझ ना होने की वजह से दिल्ली की यमुना में दिल्ली की सरकार नाले का पानी, जहरीला पानी मिलाती है और उसको पी करके आगे पशु पक्षियों के प्राण निकल जाते हैं। ऐसी हैवानियत करने का कार्य आपकी सरकार, आप जैसे लोग, आप जैसे दो कौड़ी के नेता करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि जो राम सेवकों पर गोली चलाने वाले अखिलेश से यही अपेक्षा की जा सकती थी, इस तरह का बयान आएगा। अखिलेश यादव से और कौन सी अपेक्षा आप करेंगे? जिस व्यक्ति को ये पता ना हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की ये धरती किसको नहीं पूजती, कौन इसके लिए आदरणीय नहीं है, किसका सम्मान नहीं करती, किस धर्म का सम्मान नहीं करती। अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि ये मुगल कोई भिखमंगे नहीं थे, सेना में चौकीदारी पे लगे नहीं थे। ये राजा महाराजा थे। क्या इनके पास जमीनें नहीं थी, हैसियत नहीं थी, ईंट नहीं था, पत्थर नहीं था, पैसा नहीं था, मजदूर नहीं था? क्या नहीं था इनके पास? सब कुछ था। इनकी क्यों जाके मंदिरों के ऊपर ही बार बार तोड़ करके मस्जिदें बनाने की नौबतें आई? क्यों आई? और अखिलेश यादव जी, छोड़ो मुगलों की बात, मोहम्मद साहब भी मक्का मदीना को अपने में अलग से मस्जिद ना बना सके। वो भी मक्केश्वर महादेव के मंदिर को, पुराना मंदिर जिसमें सैकड़ों मूर्तियां थी, 300 के करीब, उसी को मक्का मदीना का मक्का बना दिया और उसी की चारों तरफ आज दुनिया का मुसलमान फेरा लगाता है। अगर इतना होता तो वो अपने लिए करते, अपनी अलग से व्यवस्था करते। हमारे उनके धर्म में इतनी शक्ति है तो वो अलग अपनी मस्जिद खड़ा करते, वहाँ से शक्ति का विकास होता, सम्मान का विकास होता, भाईचारे का विकास होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गर्दनों को जैसे हिंदुओं को काटा, वैसे ही कटे हुए गर्दनों पर उन्होंने मस्जिदें मंदिरों पर रख करके, गुम्मद बना करके अपनी संस्कृति सभ्यता, अपने को बड़ा हावी, बड़ा ताकतवर साबित करने का प्रयास किया। लेकिन इस काल चक्र में किसी की नहीं चलती। एक दिन वो जो राजा थे भंगी बन गए और भंगी राजा बन गए हैं, इसलिए उनको उनके किए की सजा मिल रही है और वो नहीं, उनकी 4 पुश्तें भुगत रही हैं। वरना हिंदू मुस्लिम में कोई दुश्मनी का दूसरा कारण नहीं था। और ये राजाओं महाराजाओं की गई गलती अखिलेश यादव को याद रखना चाहिए। कोई तुम भी मुख्यमंत्री थे, 4 दिन के तुम भी मुख्यमंत्री थे। उस मुख्यमंत्रित्व काल में अगर तुम अपना आपा खो करके किसी के मान सम्मान को रौंदते और रौंदा होगा तो आज वो मान सम्मान तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारी असमत को ललकार रहा है। रौंद के अपने एक विधायक को देख रहे हो ना, जेल से बाहर नहीं आ रहा है। अगर योगी जी थोड़ा टाइट हो जाए तो यादव फैमिली के भी बहुत सारे लोग जेल के अंदर होंगे। ये स्थिति होती है कर्मों की। इसलिए हमेशा नेक कर्म करो, अच्छी बात करो, समझदारी वाली बात करो। ये नहीं कि तुम सांसद और विधायक 4 जीत लेते हो तो कुछ भी कहोगे, दुनिया सुनती रहेगी।